आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें क्या है, कुछ टर्म्स है जो हमने पहले भी पढ़ी है। जैसे सबसे पहले इसके आनुवंशिकता के क्षेत्र के अंदर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। कुछ चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारी इसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। सबसे फर्स्ट तो जो मेंडल साइंटिस्ट था, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा था, मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत दिया था। मेंडल जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया। आनुवंशिकता की थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन से हैं? मेंडल। मेंडल नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट पढ़े थे हमने, मिशर, फ्रेडरिक मिशर उनका पूरा नाम है। मिशर ने न्यूक्लिन की खोज की थी। मिशर ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी की या न्यूक्लिन की खोज करने का काम मिशर ने किया। फर्स्ट सेल से की थी, यानी न्यूक्लियन एक्चुअल में क्या है? न्यूक्लियस। बाद में इसी को नाम न्यूक्लियस या केंद्रक दिया गया। मवाद कोशिकाओं से मिशर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की। फिर एक साइंटिस्ट है सट्टन और बॉबेरी, ये भी हमने पढ़े थे फिफ्थ चैप्टर के अंदर। एक सट्टन और बॉबेरी, ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट है सट्टन और बॉबेरी। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया था इन्होंने, हेरिडिटी की क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में इन साइंटिस्ट ने बताया। अब इन सब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनसे हमें ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, तीनों साइंटिस्ट, तीनों चारों ने जो भी बताया है उससे हमें क्या पता चल रहा है, जो आनुवंशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल है, ये आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में स्थित होता है, गुणसूत्र में, या फिर कुछ चीजों का बोल सकते हैं अपन, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इन साइंटिस्ट ने जो भी बताया है ना, उससे हमें पता ये चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन पूरा नाम है, ड्रोसोफिला पर जिन्होंने जनरली एक्सपेरिमेंट किए थे। मॉर्गन के बारे में भी हमने पढ़ा है फिफ्थ चैप्टर के अंदर। एल्गोनेस्टोन। तो मॉर्गन मॉर्गन जो है उसने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि जीन केंद्रक के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मॉर्गन ने बताया जीन, आनुवंशिकता की इकाई है जीन, तो ये जीन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, केंद्रक के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं? मॉर्गन है। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। जय, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है मेंडल ने दिया, न्यूक्लियन की डिस्कवरी की है मिशर ने, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सट्टन और बॉवेरी ने। इनसे पता चला जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में पाया जा रहा है। मॉर्गन ने बताया जीन जो हेरिडिटी की यूनिट है, इकाई है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम पर ये उपस्थित होंगे। न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसमें जो क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सर बोल। मतलब मॉर्गन के वो शिष्य वो एल्डोल्फ, उसने भी तो एल्फ्रेड स्टर्टुवेंट, उसने क्रोमोसोमल मैप के बारे में बताया था, गुणसूत्रीय जो मानचित्र। मतलब वो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज भी तो की, उनके नाम नहीं आएंगे इसमें? नहीं, इसमें नहीं आएंगे, अभी अपन जनरल चीजें पढ़ रहे हैं तो गुणसूत्र से रिलेटेड अच्छा सर, ओके। नहीं आएंगे।
वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये जो है मैन पढ़े हैं हमने जो इसके अंदर जनरली यूज किया है। अब इसके अंदर देखो ये सारी हमें नॉलेज मिल गई, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, या हम हिंदी में बोले आणविक स्तर पर, अणु के स्तर पर, यानी डीएनए के लेवल पर या आरएनए के लेवल पर जेनेटिक इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता किस तरह से चलती है। तो सबसे पहले 1926 में वैज्ञानिकों ने बताया कि जो जेनेटिक्स है या इनहेरिटेंस जो है, जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है या आणविक स्तर पर होता है। यानी जो आनुवांशिकता है, या इसी में हमने एक पढ़ा था टर्म वंशागति, कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, तो वंशागति या हेरिडिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है इसमें डीएनए या कौन सा मॉलिक्यूल काम करता है, आरएनए। ये जो टर्म है या ये 1926 के आसपास हमें पता चला। तो 1880 1866 में मेंडल ने इसकी डिस्कवरी की। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था लगभग 1866 के लगभग। फिर मिशर ने एक्सपेरिमेंट किया, सट्टन बॉबेरी ने दिया 1869 में ये सूत्री सिद्धांत दिया। लेकिन वंशागति का आणविक स्तर पर कंट्रोल होता है, डीएनए या आरएनए इसको कंट्रोल करते हैं, ये पता चला 1926 में। यानी बहुत ज्यादा गैप था इनमें, बहुत ज्यादा क्या पाया जाता, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, टाइम पीरियड का इसके अंदर डिफरेंस प्रेजेंट था। अब इसके अंदर आनुवंशिकता की खोज के अंदर जो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जो साइंटिस्ट के बारे में, एक सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। उस थ्योरी या सिद्धांत का नाम है ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। मैन एडिंग आनुवंशिक पदार्थ की खोज है, उसमें फर्स्ट जो है वो है ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। रूपांतरण को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग, ग्रिफिथ ने बताया था इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहला प्रयोग आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए जो किया है वो साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। यानी पहला प्रयोग जो किया है उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इस साइंटिस्ट ने जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किए। अब इन्होंने क्या किया कि जो एक डिजीज होती है निमोनिया, निमोनिया को फैलाने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। यानी एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, जो जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। नाम के अंदर ही निमोनाई, निमोनाई वर्ड का मीनिंग है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, निमोनिया रोग को प्रोड्यूस करने वाला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। अब इसके नाम के अंदर ही इसका कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर तो दिख रहा है, निमोनाई निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया में कोकस जो वर्ड है वो इसकी शेप को दिखा रहा है कि ये किस तरह के होंगे, गोल। फोकस शब्द से हमें पता चल रहा है कि गोल है। स्टेप्टो वर्ड जो होता है, स्टेप्टो वर्ड का मतलब होता है, स्टेप्टो जो टर्म है इस टर्म का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक गुच्छे के समान पाया जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट होगा, ऐसे इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसके जो इसका जो नाम है उससे हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है,
सेकंड जो है इसकी किसके बारे में पता चल रहा है हमें कि कौन सी डिजीज को ये प्रोड्यूस करेगा, किस डिजीज को इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये हमें इसके द्वारा पता चलता है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किए हैं एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक ईयर और इसमें हमें याद रखना है 1928। इसमें एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1928 में किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इन्होंने क्या देखा था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है ये अपनी फॉर्म को बदलने में या अपने रूप को बदलने में सक्षम हुए। यानी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, अभी आगे पढ़ेंगे हम, दो फॉर्म होती है इनकी, एक एस स्ट्रेन या एस प्रभेद और दूसरी होती है आर स्ट्रेन या आर प्रभेद। इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट कराया, स्ट्रैंड बोलते हैं प्रभेद को, हम बोलते हैं स्ट्रैंड। एस स्ट्रैंड दूसरी कौन सी होती है, आर स्ट्रैंड या आर प्रभेद। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो एस और आर स्ट्रैंड है ये रूप बदलने में सक्षम होती है, अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। इसलिए इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को नाम दिया गया रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाम क्यों दिया गया है इसको, इस सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन, बैक्टीरिया की एक प्रभेद दूसरी प्रभेद के अंदर चेंज हो जाती है, रूप बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है। इसलिए इसे रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। जब इस बैक्टीरिया को अपन कल्चर प्लेट पर ग्रोथ कराते हैं, यानी इस बैक्टीरिया को लिया हमने और इसको संवर्धन प्लेट पर ग्रो कराते हैं तो इससे हमें दो टाइप की कॉलोनी के बैक्टीरिया मिलते हैं। संवर्धन प्लेट होता है लैब के अंदर, जैसे एक पेट्री डिश है, इसमें कल्चर मीडियम भरा रहता है या संवर्धन माध्यम भरा रहेगा, इसमें भरा हुआ है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें बैक्टीरिया को डालोगे तो वो पोषण लेकर अपनी क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो बोलते हैं संवर्धन प्लेट। इसमें हमने जैसे बैक्टीरिया डाल दिया तो इस बैक्टीरिया को संवर्धन प्लेट पर डाला, इसमें न्यूट्रिशन लिया, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी नंबर को धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाता है। तो जब इसको हमने कल्चर मीडियम पर लेकर इस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया संवर्धन प्लेट पर, संवर्धन कल्चर प्लेट पर लेकर, तो इसके द्वारा दो प्रकार की कॉलोनियां बनाई जाएंगी, दो प्रकार के ग्रुप ये बनाता है। फर्स्ट ग्रुप को बोला हमने एस कॉलोनी या इसी को बोल देते हैं हम एस प्रवेश, एस स्ट्रैंड। दूसरे ग्रुप को बोला जाता है आर कॉलोनी या इसी को बोल सकते हैं हम आर प्रभेद या आर स्ट्रेन, इसको बोला जाएगा। यानी जब ये ग्रोथ कराई ना हमने संवर्धन प्लेट पर, एक बैक्टीरिया डाला, इस एक बैक्टीरिया ने इस तरह से अपनी नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब दो प्रकार की कॉलोनी बनी, दो प्रकार की कॉलोनी में एक एस कॉलोनी वाले बैक्टीरिया बने और दूसरे कौन सी कॉलोनी वाले बैक्टीरिया बने, आर कॉलोनी वाले। जैसे ये जो बैक्टीरिया बने हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहे हैं ये आर कॉलोनी वाले हो गए, जबकि बाकी के जो हैं वो कौन से हो गए, आर एस कॉलोनी वाले हो गए। अलग अलग टाइप की दो कॉलोनी इसके अंदर दिखाई देती है। अब एस और आर नाम क्यों दिया है, एस एक्चुअली जो एस है वो टर्म लिए स्मूथ से, आर जो है वो वर्ड लिया है, ये वर्ड लिया है रफ से। यानी ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की स्मूथ कॉलोनी होती है, चिकनी कॉलोनी होती है। ये जो कॉलोनी है रफ कॉलोनी होती है, खुरदरी कॉलोनी होती है। इसको बोला स्मूथ एस कॉलोनी, आर वाली रफ है तो इसको क्या बोला हमने, आर से इसको रिप्रेजेंट किया, आर कॉलोनी, आर को।
अब क्यों होती है ये, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि एस कॉलोनी स्मूथ क्यों है और आर कॉलोनी रफ क्यों है। एस कॉलोनी जो है इसी को हम एस थर्ड स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एस थर्ड स्ट्रैंड या एस थर्ड प्रवेश। और आर जो है उसको बोला जाता है आर सेकंड प्रवेद या आर सेकंड स्ट्रैंड। तो मेनली यार ध्यान जो रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई पर। इस एक्सपेरिमेंट को किया था जो जीवों में निमोनिया रोग प्रोड्यूस कर रहा है। दो टाइप की इसकी प्रभेद है। जब कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराएंगे दो तरह की कॉलोनी स्ट्रेन बनेंगे, एस कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी, या इसी को बोलेंगे एस थर्ड स्ट्रेन या प्रभेद, आर कॉलोनी, रफ कॉलोनी या आर सेकंड प्रभेद। और फर्स्ट वाली कॉलोनी की हम बात करें या एस कॉलोनी क्या होती है। एस कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी या चिकनी कॉलोनी बोलेंगे, इन बैक्टीरिया के ऊपर एक चिकना आवरण पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है इस तरह से पाए जाते हैं बैक्टीरिया। तो बताया था ना नाम में था स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह से बहुत सारे गोल आकृति के बैक्टीरिया जुड़े रहेंगे। दोनों बना लेते हैं अपन एक एस। पहला तो अपन बता रहे हैं किसके बारे में, एस स्ट्रेन के बारे में या एस प्रभेद। दूसरा जो है वो कौन सी स्ट्रेन है, आर प्रभेद या आर स्ट्रेन। अब ये दोनों के बैक्टीरिया हैं। अब एस वाले के अंदर क्या होगा, एस प्रभेद के जो बैक्टीरिया है उन प्रभेद के बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया सेल दिखाई दे रही है, इन बैक्टीरियल सेल के ऊपर इस तरह का एक एनवलप प्रेजेंट होगा। एस प्रभेद में बैक्टीरिया की कोशिका के ऊपर एक चिकना आवरण पाया जाता है। ये जो एनवलप या आवरण बना हुआ है, ये एनवलप बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड का। ये जो एनवलप हमने बनाया है, ये एनवलप किसका बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ एनवलप होता है। पॉलीसैकेराइड बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ क्या पाया जा रहा है, एनवलप इनके अंदर प्रेजेंट है। इनके ऊपर एनवलप प्रेजेंट है इसलिए इनकी सरफेस जो है स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसको नाम दिया एस प्रभेद। जबकि आर प्रभेद के जो बैक्टीरिया है उन पर इस तरह का कोई भी पॉलीसैकेराइड का एनवलप नहीं पाया जाता है। रफ होती है इनकी सरफेस, इसलिए इन्हें नाम दिया है आर प्रभेद या रफ स्टेन या आर सेकंड स्टेन के नाम से इनको जाना जाएगा। अब इनमें से जो एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया हैं ये उग्र प्रकार के होते हैं। एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया है उग्र, वायरुलेंट इनको बोलते हैं हम। उग्र का मतलब होता है जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। रोगकारी है, पैथोजेनिक है, कौन से प्रभेद वाले, एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया। जबकि ये वाले जो हैं ये अनुग्र प्रकार के होंगे, या इनको बोल सकते हैं हम नॉन वायरुलेंट। इनका जो टाइप होता है कौन सा होगा, नॉन वायरुलेंट, यानी ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। सिंपल हम बोले ये अरोगकारी होते हैं। यानी किसी भी जीव के अंदर यदि एस प्रभेद का बैक्टीरिया एंटर कर गया, एस प्रभेद का स्टेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो उसके अंदर निमोनिया डिजीज हो जाएगी। लेकिन यदि किसी ऑर्गेनिज्म में आर स्ट्रेन वाला स्टेप्टोकोकस निमोनियाई एंटर करेगा तो उसके अंदर डिजीज प्रोड्यूस नहीं होगी। एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक है, डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये अरोगकारी या फिर ये कैसे पाए जा रहे हैं, नॉन पैथोजेनिक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है एस प्रभेद में और आर प्रभेद में। नाम क्यों दिया है उसके लिए अपन ने बताया, एक पर पॉलीसेकेराइड का एनवलप है, दूसरे पर नहीं है, इसलिए इसको अपन ने बोला एक को एस प्रभेद एस स्टेन, दूसरे को क्या बोला हमने, आर स्टेन या आर प्रभेद।
अब ये तो इनके बारे में था कि ये किस तरह की एक कॉलोनी है, बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने सबसे पहले चूहे जो थे, उस चूहे के अंदर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को एंटर कराया। जब एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को एंटर कराया, एस स्ट्रेन अभी हमने आगे पढ़ा है पैथोजेनिक है, तो चूहे के अंदर निमोनिया होगा, और चूहे के अंदर जब निमोनिया हुआ तो उसके कारण चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। यानी सबसे फर्स्ट तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने, ग्रिफिथ ने, चूहे थे, एक चूहा मान लें अपन, तो उसके अंदर एस प्रभेद के बैक्टीरिया को एंटर कराया। एस प्रभेद हमने पढ़ा है वायरुलेंट है, रोगजनक है, चूहे में निमोनिया हुआ, निमोनिया के कारण जो चूहा है वो क्या हो गया, मर गया। सेकंड फिर क्या किया इसने, चूहे में आर स्ट्रेन या आर प्रभेद के बैक्टीरिया को एंटर कराया। आर प्रभेद के बैक्टीरिया को जब इसने एंटर कराया तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा। अब आर को एंटर कराया है तो चूहा जीवित रह रहा है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आर प्रभेद नॉन वायरुलेंट है, अनुग्र प्रकार की है, अरोगकारी है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करती है, चूहे में निमोनिया नहीं होगा और चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। सबसे फर्स्ट इसने ये किया। इसके बाद इसने क्या किया, थर्ड ने एक्सपेरिमेंट में इसने चूहे के अंदर ताप मृत एस प्रभेद को एंटर कराया। ताप मृत एस प्रभेद का मतलब है हीट किल्ड एस स्टैन, यानी जो एस प्रभेद के बैक्टीरिया थे उनको टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उनको गर्म कर दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। अधिक तापमान पर एस प्रभेद के जीवाणुओं को रखा और जिससे वो मर गए। उस प्रभेद, उस एस प्रभेद को बोला हमने ताप मृत एस प्रभेद। तो इन जब तापमृत एस प्रभेद या हीट किल्ड एस प्रभेद, इसी को हम बोल सकते हैं हीट किल्ड एस स्टैन, हीट किल्ड एस स्टैन वाले बैक्टीरिया को जब इसने चूहे के अंदर एंटर कराया तो उसने देखा कि जो हीट किल्ड एस स्टैन वाले बैक्टीरिया हैं, इनको एंटर कराने पर चूहे जीवित रहते हैं। यानी पहले जब हम एस प्रभेद को डाल रहे थे तो चूहे की डेथ हो रही थी, क्योंकि एस स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन क्या कर रही थी, उसमें निमोनिया डिजीज को प्रोड्यूस कर रही थी, निमोनिया डिजीज के कारण उनकी क्या हो रही थी, डेथ। आर स्ट्रेन को एंटर करा रहे थे, चूहे जीवित रह रहे थे, क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, अरोगकारी है, इसलिए चूहे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। फिर चूहे के अंदर इसने क्या किया, एस जो स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं उनको अधिक तापमान पर रखा, जिससे वो मर गए, बैक्टीरिया मर गए। इन तापमृत एस प्रभेद के बैक्टीरिया को चूहों में जब प्रवेश कराया तो चूहे क्या रहे, जीवित रहे। चौथे स्टेप में उसने क्या किया, चूहे में तापमृत एस स्ट्रेन, तापमृत एस और आर प्रभेद के मिश्रण को प्रवेश कराया। लास्ट स्टेप में इसने क्या किया, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी और आर स्ट्रेन थी, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में मिक्स किया, दोनों को आपस में मिक्स करा के इन्होंने इसको किसके अंदर एंटर कराया, चूहों के अंदर एंटर कराया। अब होना क्या चाहिए था, ऊपर वाले हम एक्सपेरिमेंट देखें तो होना ये चाहिए था कि चूहे जीवित रहने चाहिए। तो ऊपर देखो यहाँ पर है, आर प्रभेद को एंटर करा रहे हो, चूहे क्या रह रहे हैं, जीवित। हीट किल्ड एस प्रभेद को एंटर करा रहे हो, चूहे रह रहे हैं जीवित। तो यहाँ पर जब दोनों को मिलाया हमने, आर स्ट्रेन और तापमान एस स्ट्रेन को, दोनों का मिश्रण जब यूज में लिया तो चूहे क्या रहने चाहिए थे, जीवित रहने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर चूहों की मृत्यु हो गई। यानी यहाँ ये जो रिजल्ट मिला है
ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जैसा मिलना चाहिए था वैसा रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं मिला। ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हम देखें, आर प्रभेद जब अपन एंटर करा रहे हैं तो चूहे क्या रह रहे हैं, जीवित रह रहे हैं। आर वाले को जब हमने एंटर करा रहे हैं, आर स्ट्रेन को जब हम एंटर करा रहे हैं, चूहे क्या रह रहे हैं, जीवित। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को एंटर करा रहे हैं तो चूहे रह रहे हैं जीवित। दोनों को मिलाया हमने, तापमृत एस ये वाली और आर स्ट्रेन आर प्रभेद को मिक्सर किया। चूहे रहने चाहिए थे जीवित, लेकिन चूहों की क्या हो गई, डेथ हो गई या फिर मृत्यु हो गई। ये जो चूहे हैं ये मर जाते हैं या इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसको क्लियर करने के लिए क्या बताया, जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उसने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये प्रूव किया उसने कि यहाँ पर हुआ क्या था कि जो हीट किल्ड एस प्रभेद है, मिश्रण जो हमने यूज लिया वो कौन सा था, ताप मृत एस प्रभेद हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इनको अपन ने मिलाया आर स्ट्रेन के साथ या आर प्रभेद के साथ। अब ये जो बैक्टीरिया थे ये मरे हुए थे, जैसे ये बैक्टीरिया है ये डेड थे, ये आर स्ट्रेन वाले हैं, ये आर स्टेन वाले हैं। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो जो तापमृत एस प्रभेद वाले बैक्टीरिया थे, इन्होंने अपना डीएनए, यानी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए को इन्होंने आर प्रभेद को ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, इनके अंदर ये डीएनए पाया जा रहा है, इस डीएनए को इन्होंने किसको ट्रांसफर किया, आर स्ट्रेन को अपने डीएनए को क्या कर दिया, इन्होंने ट्रांसफर किया। यानी इनको मिक्स किया हमने, जैसे एक ये प्लेट है, इसमें हमने एक आर स्ट्रेन के, ये तो हो गए आर स्ट्रेन के, बहुत सारे लिए थे हम समझने के लिए, चार बना रहे हैं ना। फिर एक हमारे पास कौन सी स्ट्रेन के बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन के, ये एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हो गए। तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो जो ये एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया है, इन्होंने अपना डीएनए या अपना आनुवंशिक पदार्थ किसको ट्रांसफर कर दिया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यानी मृत एस प्रभेद के जीवाणुओं ने रोग उत्पन्न करने वाला कारक किसके अंदर स्थानांतरित किया था, आर प्रभेद के अंदर स्थानांतरित किया। तापमृत जो एस प्रभेद है उसके जीवाणुओं ने अपने रोग उत्पन्न करने वाले कारक को आर प्रभेद के जीवाणुओं में स्थानांतरित किया, जिससे जो आर प्रभेद है या आर स्ट्रेन है वो किसके अंदर चेंज हो गई, एस प्रभेद या एस स्ट्रेन में चेंज हो गई। यानी इस एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन या आर प्रभेद इसके अंदर चेंज हो जाती है, एस स्ट्रेन या एस प्रभेद में चेंज हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ रूपांतरण हो रहा है। रूपांतरण या प्रभेद चेंज हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इस प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या रूपांतरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में इसमें यहाँ जो हुआ है, ये प्रोसेस जो हुई है ये वाली, यानी जब हम तापमृत एस प्रभेद और आर प्रभेद को मिक्स करके चूहों में डाल रहे हैं, वो जीवित रहने चाहिए लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में बताया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि इसके अंदर होता क्या है, जो तापमृत एस प्रभेद है, जब बैक्टीरिया को हमने गर्म किया एस प्रभेद के बैक्टीरिया को, तो वो तो मर गया लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था वो जीवित था। डीएनए में आगे हम पढ़ेंगे इसके गुण के बारे में, स्टेबल होता है, ज्यादा टेम्परेचर पर भी इसका अपघटन नहीं होता या ये नहीं मरता है। तो इन तापरत एस प्रभेद के बैक्टीरिया ने मिश्रण में प्रेजेंट जो जीवित आर प्रभेद के बैक्टीरिया थे उनको अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, जिससे जो आर प्रभेद के बैक्टीरिया थे जब उनमें रोग उत्पन्न करने वाला कारक या डीएनए आ गया,
तो वो किसके अंदर चेंज हो गए, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में चेंज हो गए। यहाँ आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन के अंदर चेंज किया गया, अरोगकारी को नॉन पैथोजेनिक को रोगकारी पैथोजेनिक में चेंज किया,